हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो त्रेता युग में जो माता कैकेयी थी, वो द्वापर युग में जो कैकेयी थी वही देवकी बनी थी। और जो सुमित्रा थी, रामचंद्र की माता जी, वो यशोदा थी द्वापर युग में। तो त्रेता युग में जो कैकेयी माता कैकेयी थी और कौशल्या थी, कौशल्या राम की माता जी थी और कैकेयी उनकी वो भी स्टेप मदर थी। तो जब द्वापर युग आया तो जो देवकी थी वो कैकेयी थी, उनसे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और उसके बाद वो पले बढ़े जाके यशोदा माता के गोद में। तो मेरे कहने का मतलब है कि चाहे युग बीत जाए, चाहे 2 युग बीत जाए, कभी भी कुछ हमारे कर्म का फल हमें जरूर मिलता है। तो द्वापर युग में जो कृष्ण थे, उनको जन्म देने वाली माता देवकी थी और पालने वाली यशोदा थी। और त्रेता युग में जन्म देने वाली माता कौशल्या थी और इनकी स्टेप मदर कैकेयी थी। कैकेयी भी अपने राम को बहुत प्यार करती थी, लेकिन किन्हीं वजह से कैकेयी के कारण राम को वनवास मिला था। तो वो अपनी माता से 14 वर्ष तक दूर रहे थे, माता कौशल्या से वो दूर रहे थे। उसके बाद जब त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, त्रेता युग में तो कौशल्या माता से वो दूर रहे थे। कैकेयी उनको बहुत प्यार करती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से, उन्हीं के कारण राम को वनवास मिला था। ये युग तो बीत गया। ये भी कर्मों का फल है कि देवकी माता देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया और लालन पालन हुआ उनका माता यशोदा के पास। और ये भी कर्मों का फल ही है कि कौशल्या ने जो वियोग सहा तो उन्होंने कृष्ण को पाल के वो उनको फल ये मिला। और जो कैकेयी ने किया, उनको देवकी के रूप में उन्हें वियोग मिला। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए, जो हमारा कर्म है, वो जो हम कर्म करेंगे उसका खामियाजा हमें भुगतना है, हर हाल में भुगतना है। हमें आज जो हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, अगर हमने खराब किए हैं तो खराब मिलेगा। तो ये श्रापित थी कैकेयी, और ये जो श्रापित थी कैकेयी, उनके कर्म खराब थे जो उन्होंने कौशल्या के बेटे राम को 14 बरस के वनवास के कारण दूर रहना पड़ा था। तो इससे कृष्ण भगवान ने अपनी माता कैकेयी, जो कि द्वापर युग में वो देवकी बनी थी, उनसे उन्होंने, उनके गर्भ से उन्होंने जन्म लिया और वो जाके यशोदा जी के गोद में खेल के बड़े हुए। वो थी कौशल्या। वो द्वापर युग में यशोदा माता बनी, जो त्रेता युग में कौशल्या थी। क्योंकि उन्हें अपने पुत्र से तब वंचित रहना पड़ा था, तो उन्होंने यशोदा बन के कृष्ण को पाला पोसा। और जो कैकेयी थी वो देवकी बनी, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र के वियोग में कौशल्या को दूर रहना पड़ा था, तो वही वियोग देवकी को सहन करना पड़ा, वो थी कैकेयी। तो कहने का मतलब यही है कि कर्म चाहे जैसे करिए उसका फल मिलना ही मिलना है। तो इसलिए हम लोग कर्म अच्छे करें, ठीक करें, तो हमें अच्छा ही अच्छा मिलेगा। क्योंकि जब किसी कर्म से कोई देवता वंचित बचा नहीं, उसे भी भुगतना ही भुगतना है, फिर तो हम लोग इंसान हैं। तो हमें अपने कर्म को ठीक रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। और बस यही कहना चाहेंगे कि जब भगवान दूर नहीं हैं,